कहते हैं ऊपर वाला सब देखता है और हमारे मन की आवाज़ बनकर हमें गलत काम करने से रोकता भी है। हमारी अंतरात्मा से आने वाली हर आवाज़ ईश्वर की आवाज़ ही होती है, जो हमारे अंदर की इंसानियत एवं अच्छे कर्मों को जगाती है। चलिए इस बात को एक खूबसूरत सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुरेश नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति, जो कि प्राइवेट नौकरी करने के लिए अपने घर परिवार से दूर शहर में अकेले रह रहा था, रोज की तरह अपनी फैक्ट्री से बस द्वारा घर लौट रहा था। पूरी बस अब लगभग खाली हो चुकी थी। बस में सिर्फ 7-8 लोग ही बैठे हुए थे। बस की पिछली सीट पर बैठे हुए सुरेश की नज़र नीचे पड़े एक पस पर गई। उसने पहले अनदेखा किया, मगर पस की मोटाई देखकर समझ में आ रहा था कि जरूर इसमें ज्यादा पैसे भरे हुए हैं। पस उठाने से पूर्व ही सुरेश ने सोचा कि कंडक्टर को बताया जाए, मगर फिर लगा कि वो कौन सा बड़ा ईमानदार होगा, कहीं बेईमान निकला तो। अब ये पस मुझे ही दिखाई दिया है तो यकीनन ईश्वर मेरे ऊपर ही मेहरबान है। कुछ यही सोचकर उसने छुपके से पस उठा लिया और अपने थैले में रख लिया। बस से उतरकर तेजी से वह अपने किराए के घर पहुंचा, जहां सबसे पहले उसने दरवाजा बंद करके पस खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें कई नोट थे। उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मगर जब हाथों में निकालकर गिना तो लगभग 3 महीने की तनख्वाह एक साथ उसमें थी। यह देख सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जोर जोर से याहू बोलते हुए झूम उठा और बोलने लगा कि इतने पैसे, वाह मेरे भगवान, मजा आ गया। अब तो पत्नी और बच्चों की अनेकों ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। उन्हें हर महीने शिकायत रहती है कि अगली बार ये जरूर चाहिए, वो रह गया। बच्चों की वर्दी, कापी किताबें, दवाई वगैरह, चलो अब सब हो जाएगा। अब उसने नोटों के अलावा उसमें रखे पेन कार्ड, एटीएम, आधार और अन्य पेपर को देखा। फिर खुशी से उन्हें अनदेखा करते हुए अलग रख दिया। जो बना था वहीं खाकर तुरंत बिस्तर पर आ गया और खुशी खुशी पत्नी बच्चों को याद करने लगा। सुरेश के मन में वो घटना दिखने लगी जिस पल उसे वो पस मिला था कि तभी उसके के मन से आवाज आई। उस आवाज से वह चौंका। किसी ने उसे पुकारा, कौन कौन है? बेटा जाओ और वो पस लौटा दो, जिसका पस है वो बहुत जरूरतमंद है। उसने चौंककर अपने पीछे देखा, बाहर आकर भी देखा, कहीं कोई नहीं था। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। फिर से वही आवाज और वही शब्द गूंजने लगे। वह घबराकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था कितना बड़ा गुनाह कर दिया। सुरेश अब यह सोचने पर मजबूर हो चुका था कि क्या मैंने वाकई गलत किया। यह पस अपने पास रखकर मन में बस यही ख्याल आ रहा था, पस वापस करो, पस वापस करो। उसके मन में उथल पुथल मच गई। उसे अचानक ऐसा लगा कि कहीं आवाज में कहीं बात सच हुई तो, कहीं सचमुच वो पर्स वाला जरूरतमंद हुआ तो, और अगर यही उसके साथ होता तो जब वह अपनी तनख्वाह बस में लिए आता तब उसकी तो जान ही निकल जाती। पूरे परिवार का खर्च मुश्किल से महीना भर चलता। सचमुच ये अपराध है। सुरेश ने ये सोचकर तुरंत पस में से कार्ड और पेपर निकाले। उनमें एक जगह फ़ोन नंबर उसी व्यक्ति के नाम के साथ लिखा था। जल्दी से उसने फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और उस व्यक्ति को अपने घर बुला लिया जिनका पस था। अभी रात के 9 बजे थे। घंटे भर में वह व्यक्ति वहां पहुंच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लगभग बहुत रोया हो जैसे। पूछने पर उसने पैसों की सही जानकारी दी, साथ ही उसमें मौजूद अपने कार्ड सबके बारे में बताया। उस आदमी ने उसे ₹5 सहित देकर कहा, लो भाई आपकी अमानत। उसने सब चेक किया और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, भाई ये पैसा मेरी पत्नी के इलाज का है। कल ही उसका ऑपरेशन होना है। पता नहीं कब शाम को अस्पताल जाते हुए ये पस गिर गया। मैंने बहुत खोजा मगर कहीं नहीं मिला। एक बार तो लगा अब मेरी पत्नी नहीं बचेगी और उसके साथ साथ मैं भी नहीं बचूंगा, मगर वो ऊपर वाला है ना। देखिए उसने आप जैसे फरिश्ते के रूप में मुझे मेरे पैसे लौटा दिए। आपकी वजह से मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाएगा। सब अच्छा होगा भाई, आप परेशान मत होइए। जाइए खुशी खुशी अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाइए।
वो हंसते हुए चलने को हुआ, फिर रुककर बोला, ईश्वर आपके परिवार को सदा खुशियों से हरा भरा रखें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और उससे भी अच्छे आपके माता पिता, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी। यह कहकर और अनेकों दुआएं देते हुए वह व्यक्ति चला गया। उसके जाने के बाद वह इंसान अपने दिल पे हाथ रख कर भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, धन्य है तेरी लीला मेरे ईश्वर, और धन्यवाद आपका आज मैं एक अपराध करने से बच गया, वरना एक जरूरतमंद की मौत के पाप का भागीदार बन जाता। धन्य है तूने मेरे मन में ऐसे विचार भेजकर मुझे माया के अधीन होने से बचा लिया। आज सुरेश के मन में एक सुकून था कि आज ऊपर वाले की आवाज ने उसे बचा लिया। अब वो खुशी खुशी अपने बिस्तर पर गया और चैन की नींद सो गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें अनेकों सीख मिलती है, जिसमें सबसे पहली सीख यह है कि मन को कभी भी माया के अधीन मत होने देना, वरना जिंदगी में अनेकों पापों के भागीदार बनोगे। दूसरी सीख यह है कि ईश्वर हमें सही राह पर चलते रहने के लिए किसी ना किसी रूप में सतर्क करता रहता है। परिवार में बच्चों की अच्छी परवरिश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अच्छी परवरिश ही हमें एक दूसरे इंसान की निस्वार्थ मदद करना सिखाती है।